फॉर अ सेकेंड इमेजिन अ रेस में दो लोग हैं, दोनों की रनिंग स्पीड बिल्कुल बराबर है एंड दोनों रेस दौड़ना शुरू करते हैं। बट रेस स्टार्ट होते ही एक बंदा अपने लेस बांधना शुरू कर देता है एंड वो लेस बांधने में दुनिया का फास्टेस्ट जीनियस बुक होल्डर है एंड वो अपने लेस को सिर्फ 2 सेकंड में बांध लेता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? भले उसने लेस कितनी भी जल्दी बांध ली हो बट स्टिल वो रेस हार जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही 2 सेकंड का टाइम डिफरेंस कंपाउंड होता होता इतना लंबा बन जाएगा, जब रेस खत्म होगी वो ऑलमोस्ट 12 to 15 सेकंड्स पीछे होगा विनर के। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर लाइव्स वर्क। हम कितने भी माहिर हों जुगाड़ करने में, सॉल्यूशंस ढूंढने में, प्रॉब्लम्स को फटाफट फिक्स करने में, बट इवन द लिटिल स्मॉल एक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, वो जो 1-2 सेकंड प्रॉब्लम लेकर जाती है, वही पूरा का पूरा फ्लो खराब कर सकता है, मोमेंटम खराब कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2019 में मैं डेली मेडिटेशन करना शुरू किया था एंड मैंने अराउंड 40-50 डेज लगातार मेडिटेशन कर दी। 50th डे मेरा मन मेडिटेशन को नहीं कर रहा था एंड मैंने ये आइडिया लगाया, ये जुगाड़ लगाया, कल कर लेंगे। बट सिर्फ उतनी छोटी सी चीज ने मेरा पूरा का पूरा मोमेंटम तोड़ के रख दिया एंड उसके बाद मैंने मेडिटेशन 2021 के एंड में शुरू की। सिर्फ उस दिन मैंने मेडिटेशन कर ली होती तो मैं ऑलमोस्ट 5 सालों से लगातार मेडिटेशन कर रहा होता, पर क्योंकि मैंने उस दिन मेडिटेशन छोड़ी तो मोमेंटम टूट गया। और वो तो चुद टैग था। एक्चुअल चैट टैग इस चीज का मतलब समझता कि स्नोबॉल इफेक्ट कैसे काम करता है, किस तरह आपकी छोटी सी जो बर्फ की गेंद है वो पहाड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते बड़ा एवलांच भी क्रिएट कर सकती है। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया मेडिटेशन का। इस तरह की मेरे साथ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चीजें हो चुकी हैं जो कि आज मुझे वे बेटर मैन बना सकती थी, वे रिचर बना सकती थी, वे स्ट्रॉन्गर बना सकती थी, वे मोर गुड लुकिंग बना सकती थी, ज्यादा रिस्पेक्ट दिलवा सकती थी। बट क्योंकि मैंने मोमेंटम का कंसेप्ट हल्के में लिया, मोमेंटम को तोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए अगर तुम्हें मोमेंटम को जारी रखना है ना, तो तुम अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट पे नहीं रुक सकते हो कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि रूटीन में विश्वास नहीं रखता, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। मैं मानता हूं तुम होगे, तुम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगे दर्ज कि तुम इतने मस्त बंदे हो जिसको रूटीन नहीं चाहिए एंड वो अपनी लाइफ को संभाल सकते। बट स्टिल वो जो वेरी एक्ट है ना अपनी लाइफ को बिना रूटीन के संभालना, वो ही तुम्हें हरवा देगा एक ऐसे बंदे से जो कि रूटीन के साथ रेगुलरली रेपिटेशंस डाल रहा है किसी भी काम में। इसीलिए एवरी मैन मस्ट नीड अ डेली रूटीन। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा कड़वा सब कुछ हो सकता है। इसलिए अगर वीडियो छोड़नी है, हाथ जोड़ के विनती है, गेट लॉस्ट। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, तुम्हारी डेली रूटीन स्टार्ट होनी चाहिए पिछली रात से। कई लोग इस बात में गलती करते हैं ना, वो अपनी रूटीन तो बनाते हैं, फॉलो भी करना चाहते हैं, बट दे स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग एंड ये बिल्कुल ही गलत एडवाइस है। आई पर्सनली बिलीव मेरा अगला दिन आज रात से ही शुरू हो जाता है कि मैं आज रात किस तरह से सो रहा हूँ, क्या करके सो रहा हूँ, वही मेरे नेक्स्ट डे को कंट्रोल में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रात को सैड रील्स देखकर सो जाऊंगा, मेरा कल का पूरा दिन उदास जाने वाला है। रात को कुछ मोटिवेशनल देख के सोऊंगा तो सुबह 5 बजे उठ के पुशअप मार लूंगा। इसीलिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, आपको अपनी रात को इस हिसाब से अलाइन करना है कि आप रात को कम से कम ब्लू लाइट लो सोने से पहले। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि मैं आपको कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ टीनेजर्स इस बात को एडवाइस को ना लें, बाकी सब लें। मैं कोई तुम्हें फिक्स टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ सोने का। तुम्हें 10 बजे सुबह सोना है, 10 बजे सो जाओ। तुम्हें रात को 10 बजे सोना, रात को सो जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सोने से 2 घंटे पहले फोन को कम से कम यूज करो, या फोन में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर ऑन कर लो, क्योंकि उससे तुम डीपर स्लीप में जा सकते हो। एंड जितना डीपर स्लीप में जाओगे तुम्हारा उतना ही फायदा है, क्योंकि तुम्हें कम नींद में ज्यादा नींद के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एंड सोने से पहले तुम्हारा एक काम होना चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अदरवाइज तुम फ्री में भी कर सकते हो। वो है तुम्हें इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड खरीद कर अपनी दीवार पर चिपका देना है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है कि मुझे क्या काम करने हैं, एंड ये मैंने कल रात को लिखा था। जैसे ही आज सुबह हुई मैंने ये 3 गोल्स को हंट करना शुरू कर दिया और मैं अभी तक लगा हुआ उन गोल्स को हंट करने में। आई एम नॉट श्योर मैं आज ये पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे पास एक डायरेक्शन है एंड एक मेरे पास स्ट्रीम है कि मेरे को किस तरफ की तरफ फॉरवर्ड मूव करना है। आप इसी चीज को कॉपी और पेपर के साथ भी ले सकते हो, बट आई प्रेफर कि मेरी फील्ड ऑफ विजन में रहे चीज जो भी मुझे करनी, ताकि मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर मिलते रहे। ये मैंने अपनी दीवार पर ही लगाया एंड मेरी नजर बार बार इस पर जाती है, उठते ही सीधी जाती है एंड मेरे को पता है मुझे क्या करना। इस तरह से मैं करता हूँ अपनी रात को प्लान। मैं उस चीज में विश्वास नहीं करता कि तुम 8 बजे सो जाओ, 7:30 बजे सो जाओ, जो कि कोई बुरी चीज नहीं, तुम सो सकते हो। बट पर्सनली फॉर मी मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम रात को निकलता है, इसलिए मैं जल्दी सोने वाली चीज पर विश्वास नहीं करता। बट स्टिल आपको अगर सुबह जल्दी उठने से बेनिफिट मिलते हैं तो प्लीज आप सुबह जल्दी ही उठो। आप मेरी तरह कॉपी करने की कोशिश मत करना। सेकंड एडवाइस है, आपको जैसे ही सुबह उठते हो आपको अपने इस व्हाइट बोर्ड पर नजर मारनी है एंड नजर मारते ही आपको इसको फॉरवर्ड कैसे करना है मूव, उसके बारे में सोचना है। एंड जैसे आप सुबह उठते ही विजुअलाइजेशंस करोगे ना दिमाग में, तो जो हार्ड टास्क है वो इजी हो जाता है। होता क्या, हम जितनी देर जिस भी काम से भागते हैं ना, वो काम उतना ही हार्ड लगता है। एंड ये मैं कह रहा हूँ जो अपने चैनल को ऑलमोस्ट 1 साल से रन कर रहा है, 100K होने वाले इतने वीडियो डाल बैठा हूँ। स्टिल जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले व्हाइट बोर्ड देखा ना और उस पर देखा
कि वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो मेरा दिमाग मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा था। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी ट्रिक को इस्तेमाल किया। मैं बैठ गया और मैंने बस सोचा कि जब मैं वीडियो डालूंगा व्यूज आएंगे तो मुझे कैसा फील होगा, और अगर मैं नहीं डालूंगा व्यूज नहीं आएंगे, चैनल डेड होगा तो कैसा फील होगा। दैट इज इट। सीधा वीडियो बनाने के लिए आ जाओ। एंड तुम्हें भी यही चीज को अप्लाई करना है। तुम्हें अगर पढ़ने का लिखा है, तुम्हें सोचना कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और पढ़ोगे तो क्या होगा। तुम्हें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुमसे इग्नोर करवाने की कोशिश करेगा। एंड इसीलिए मैं दीवार पे लगाया है कि जब भी मैं कॉपी पे लिखा करता था मेरा दिमाग इग्नोर करवाता था, मैं कॉपी नहीं खोलता था। पर क्योंकि मैंने दीवार पे चिपकाया, या तुम अपने फोन का वॉलपेपर बना सकते हो, तो तुम्हारी जैसे नजर जाएगी और इग्नोर करने का ख्याल आएगा, तभी विजुअलाइजेशन कर देना, आंख बंद करना एंड सोचना वर्स्ट क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, एंड तभी तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगी अपने काम को करने की। थर्ड चीज आती है कि जब तुम विजुअलाइजेशन कर लेते हो, सुबह फ्रेश हो जाते हो, ब्रश व्रश पोटी शोटी सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें करनी चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये पॉइंट भी टीनेजर्स ना सुने, कान बंद कर लें, बाकी सब सुने। इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे तुम करना शुरू करोगे तो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई प्रॉमिस यू, मोस्ट ऑफ यू जो मेरी तरह है, कफ बॉडी टाइप के, वात पित्त कफ होता है, मेरी कफ बॉडी टाइप है, तो मेरी स्लो बॉडी है एंड फास्ट काम नहीं करती। तो अगर आप मेरी तरह हो, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो एंड एक कॉफी का कप निगल जाओ पानी में डाल के। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प रन करेगा। ये चीज तुमने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है। क्या है कि अगर तुम केवमैन टाइम पीरियड में जाओगे, उस टाइम मर्द किस तरह काम किया करते थे? क्या वो हर वक्त खाना खाते थे? नो, वो हंट करते थे, पूरा दिन लगाकर शिकार ढूंढते थे, मारते थे, फिर रात को उसको आराम से बैठकर खाते थे। बेसिकली वो दिन की 2 या 1 ही मील खा पाते थे। उस वजह से होता क्या था, जब पेट में फूड नहीं जाता तो आप में एनर्जी का फ्यूल आता है कुछ करने का, कुछ बनने का। तो सेम वे ये ट्रिक बहुत सारे लोगों के लिए अप्लाई होगी। बट जो भी वात या पित्त वाले बंदे हैं, तुम बाय द वे चीज चेक कर सकते हो ये चार्ट देखकर, जो भी वात या पित्त वाले बंदे हैं उनके लिए ये ट्रिक उतनी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म आगे ही फास्ट है। पर अगर मेरी तरह मेटाबॉलिज्म स्लो है तो तुम्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, सिर्फ कॉफी पीनी चाहिए, अपने कार्ब्स को कम से कम रखना चाहिए, ताकि जब तुम काम कर रहे हो तुम्हारा दिमाग में वो फोगनेस ना आए, ना क्लाउडनेस आए, शार्प दिमाग काम करे। अब वो काम टू काम डिपेंड करता है कि शार्प दिमाग की कितनी नीड है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा काम है दुकान में बैठना एंड ग्राहकों को सामान देना, उसमें शार्प माइंड की जेन्युइनली जरूरत नहीं है। ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, सिंपल है। पर अगर तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है सेल्स, तुम्हारा काम है मेरी तरह वीडियोस रिकॉर्ड करना, इन चीजों में तुम्हें शार्प माइंड बहुत जरूरी है। क्योंकि लेट अस जस्ट से मैंने कार्बोहाइड्रेट खाए और मैं वीडियो बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो क्या बोलना था, इस तरह से मेरा दिमाग काम करता है एंड मैं एक भी वर्ड अटर नहीं कर पाता हूँ। एंड वही 1 घंटे की वीडियो जो है वो 10 घंटे में बनती है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे दिमाग में सब आइडियाज आते हैं पर जीभ तक नहीं जा पाते हैं, दिमाग की ओरिएंटेशन स्लो हो जाती है। इसीलिए अगर तुम इस चीज से सफर करते हो, जस्ट डू इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड कॉफी कंज्यूम करना। टीनेजर्स ना फॉलो करें, ना ही वात और पित्त वाले फॉलो करें, सिर्फ कफ बॉडी टाइप वाले फॉलो करें। नंबर 4, यूज पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक का क्या काम है तुम्हें पता ही होगा। 45 मिनट अलार्म लगाओ, 45 मिनट काम करो, फिर हट जाओ। मैं इससे एक स्टेप एडवांस जाने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कि तुम 45 मिनट्स के अलार्म तो लगाओ, पर लेकिन वो 45 मिनट्स के अलार्म इसलिए ना लगाओ कि तुम काम से हट रहे हो, वो तो एक पार्ट है ही ऑब्वियसली, पर तुम इस नजरिए से लगाओ कि जो 45 मिनट जब खत्म हो जाएंगे तुम्हें बाहर जाकर नेचर देखनी है, अपनी खिड़की खोलना या अपना बैल्कनी खोलना है, वहां से पत्तों को देखना, पौधों को देखना, घास को देखना, या हो सके तो घास में नंगे पैर चले जाना। उससे होता क्या कि माइंड एकदम से बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है। एंड बाय द वे ये चीज मैं बता रहा हूँ जो कि रेगुलरली कंसिस्टेंट है अपने चैनल पर, तो ये ट्रिक्स वर्क तो करती होंगी, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं फेंक रहा हूँ मैं। एक बार ट्रस्ट कर देखो एंड ये अप्लाई करके देखो। बाय द वे ये टीनेजर्स भी खुले दिल से अप्लाई करना। अगर तुम पढ़ते हो ना तो 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद एक बार नेचर को देखो 5 मिनट के लिए, पत्ता छुओ, पत्ते पे चलो, या कुछ भी नेचर से जुड़ी हुई चीज करो एंड चलो, उस समय में खड़े रहो। उससे होगा क्या कि तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा एंड जब तुम दोबारा काम करने आओगे वापस तो बहुत जल्दी काम करेगा। तुम्हें एक लर्निंग के बारे में चीज पता है, हम जब भी कोई चीज लर्न करते हैं कैसे लर्न करते हैं, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट, तो हम अभी नहीं सीखते, फिर अगले दिन ऐसा क्या हो जाता है हम सीख लेते हैं। हमने मसल मेमोरी पे वर्क किया, जब हम सो जाते हैं तो वो ही मसल मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वहां स्टोर हो जाती है। जब हम अगले दिन उठते हैं तो हम 1% बेटर हो गए होते हैं इंस्ट्रूमेंट को बजा पाने में। सेम चीज लर्निंग में अप्लाई होती है, सेम चीज स्किल में अप्लाई होती है किसी भी। तो जब तुम सिर्फ नींद के सहारे नहीं हो कि रात को सोना है तभी सबकॉन्शियस में जाएगा, नो, उसके साथ साथ तुम दिन में भी वो 5-5, 10-10 मिनट की ब्रेक ले रहे हो, हर 45 मिनट बाद एक स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद नेचर को देख रहे हो, सूरज को देख रहे हो, पत्तों पर चल रहे हो, तो वो एक्सेलरेट कर देता है तुम्हारी लर्निंग के प्रोसेस को। क्योंकि क्या है, क्योंकि तुम रात को तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा ही रहा है ऑटोमेटिकली, जो सबके लिए जाता है, बट साथ ही साथ तुम दिन में वो 10-15 ब्रेक्स ले रहे हो, उसमें भी वो सबकॉन्शियस माइंड में स्किल जा रहा है। डबल बेनिफिट। ट्रस्ट मी, मैं अपना गिटार सिर्फ 15 दिनों में ही बजाना सीख गया था, इतना बजाना सीख गया था कि आम बंदे सुनकर समझ जाएं, और यही ट्रिक की वजह से, क्योंकि मैं 45 मिनट का अलार्म लगाता था, प्रैक्टिस करता था, उसके बाद मैं सीधा घास पे चला जाता था। मेरे को पता नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं बस इनडायरेक्टली कर रहा था फॉर सम रीजन, एंड उससे मेरी लर्निंग स्पीड इतनी फास्ट हो गई। एंड जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, जितने भी दोस्तों ने गिटार सीखने की कोशिश की, उनको 3-3 मंथ हो गए अब तक स्ट्रमिंग नहीं सीख पाए, तब समझ आता है ये चीज की पावर कितनी ज्यादा थी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट डबल स्पीड में चीजें सीखी हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मैं 3 वीडियो शूट करूंगा लगातार, तो ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद
मैं बाहर चला जाऊंगा टहलने, उसके बाद वापस आऊंगा, मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। इससे मैं जब वापस आऊंगा मैं और बेटर बोल पाऊंगा। एंड यही ट्रिक को तुम भी इस्तेमाल करना, पोमोडोरो टेक्निक, बट इसको कपल कर देना नेचर में वॉक के साथ। ट्रस्ट भी देखना तुम्हारी जो फाड़ के निकलेगी ना प्रोडक्टिविटी, मजा आ जाएगा। एंड नंबर 5 है हमेशा अपनी रूटीन में ये सब चीजें करने के बाद जब काम खत्म हो चला है एक कूल डाउन पीरियड में जाना। ये चीज सिंगिंग में देखने को मिलती है एंड फिजिकल एक्टिविटी जिम में देखने को मिलती है। वहां पर कहा जाता है कि वार्म डाउन भी होना चाहिए बंदे को, सीधा जिम से घर नहीं जाना चाहिए, वॉक करते करते जाना चाहिए या फिर किसी वे में स्ट्रेचेस करने चाहिए। एकदम से एक्टिविटी रोक के गाड़ी में बैठ के या स्कूटी पे बैठ के घर नहीं जाना चाहिए। या गले के लिए भी कहते हैं कि एकदम से गाना गा के रुक नहीं जाना चाहिए, आपको फिर लो स्केल पर रियाज करना चाहिए ताकि गला जो है वार्म डाउन हो जाए। सेम कंसेप्ट आपको अपने काम के साथ यूज करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करना चाहिए। जब तुम काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो रहे हो एंड जब बंद करने का टाइम है, मान लो तुमने 10 बजे काम करना शुरू किया, अब 4 बज गए, अब तुम ब्रेक ले रहे हो या बंद कर रहे हो काम करना, पढ़ाई करना, जो भी है, एकदम से बंद मत करो कि हो गया टाइम चलो। नो, गिव योर माइंड सम ब्रेक एंड वार्म डाउन हो। उसके बाद जैसे ही तुम काम कर लेते हो, उसके बाद मान लो पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके पढ़ो, आराम से पढ़ो या कुछ फन चीज पढ़ो। एकदम से अपने दिमाग को स्टॉप मत करना। उससे होता क्या है कि दिमाग जो है वो धीरे धीरे एक चीज को पढ़ना छोड़ता है एंड धीरे धीरे उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, जो कि अगेन तुम्हारी लर्निंग को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है। एंड जब तुम नेक्स्ट टाइम आते हो दिमाग वे शार्पर होके आता है। क्योंकि ये बिल्कुल स्टूपिड एडवाइस है कि तुम खेल के आए और एकदम ही पढ़ने बैठ गए, या तुम पढ़ रहे हो और एकदम ही खेलने चले गए। इट इज बेटर तुम खेल के आए, उसके बाद लाइट वॉक्स करो एंड देन उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। तुम पढ़ रहे हो तो खूब पढ़ लो, उसके बाद हल्का सा एक पेज 2 पेज पढ़ लो एंड उसके बाद खेलने चले जाओ। तुम वीडियो बना रहे हो तो मेरी तरह, जैसे मैं पहले करता था, वीडियो बनाई एकदम से खत्म कर दी। नो, बट आई नाउ डू इसकी जैसे मेरी वीडियो बन गई उसके बाद मैं शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूँ एंड शॉर्ट्स में बिल्कुल लाइट वे में करता हूँ, जिसमें इतनी रिसर्च नहीं होती। मुझे ऑलरेडी वीडियो में जो बनाया वही बोलना है, तो मैं बिना स्क्रिप्ट के आराम से बोल लेता हूँ सब कुछ एंड मेरी वीडियो का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं चिल करता हूँ या शीशे के सामने थोड़ी ओरेटरी स्किल्स प्रैक्टिस करता हूँ। इसी शीशे के सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ एंड मैं बोलना शुरू कर देता हूँ एंड धीरे धीरे अपने बारे में खुद से बात करता हूँ, ताकि मेरी जो जबान के ऊपर कंट्रोल है वो बना रहे। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वार्म डाउन होना, क्योंकि तुम एकदम से अगर रुक जाते हो तुम्हारी लर्निंग स्लो होती है एंड हम क्यों चाहेंगे कोई भी चीज स्लो हो। एंड नंबर 6 पॉइंट आता है जो कि तुम्हें दिन के खत्म होने के टाइम करना चाहिए, वो है वार्म डाउन होने के बाद अपना फन एक्टिविटी, गेम गूम जो भी खेलते हो वो सब करने के बाद तुम्हें लेना चाहिए लाइट वार्म बात। अब देखो जो लूक वार्म वाटर होता है ना, उसको कभी भी सर पे मत फेंकना, बीमार हो जाओगे। ट्रस्ट मी, मैं साल में 4-4 बार फीवर से अपने आप को परेशान पाता था क्योंकि मैं गर्म पानी सर पे फेंकता। जैसे वो हैबिट बंद की, मैं साल में 1 बार या साल में होता ही नहीं हूँ बीमार अब एक बार भी। तो अपने सर पे गलती से भी गर्म पानी मत फेंकना, बट अपनी नेक के नीचे गर्म पानी, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी फेंकना। एंड उससे होता क्या है कि तुम्हारी माइंड जो रिलैक्स रहती है और स्लीप बहुत प्यारी है। एंड उसी के साथ साथ जैसे ये कर लेते हो उसके बाद बैठ जाओ मेडिटेशन करने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। एंड उस टाइम में अपने पूरे दिन को रिकैप किया करो कि तुमने सुबह से अभी तक किया क्या है। उससे होगा कि तुम्हें एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि तुमने क्या क्या किया। तुम अपने आप को एक ड्रोन के कैमरा से इमेजिन करते हो, कमरे में बैठे हुए, ये करते हुए वो करते हुए। तुमने टाइम वेस्ट किया होगा तो वो भी मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं किया होगा तो वो भी पता लगता है। एंड तुम बेसिकली खुद को खुद ही जज करते हो कि तुम कितने बड़े लूजर हो या कितने बड़े विनर हो। अब उसका फायदा ये है कि अगर तुम्हें नजर आ रहा है तुम लूजर हो, 10 दिन देखोगे, 20 दिन, 30वें दिन तुम्हें बुरा फील होगा, यार मैं ऐसा क्यों कुछ करता हूँ। वेयरएज़ अगर तुम ऐसे सो जाते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द गाइज जो कि पूरा दिन नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं वो रात को ये चीज ऑब्वियसली नहीं करते होंगे, उनकी लाइफ बीत जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। पर अगर तुम इस टाइप के बंदे जो कि रात को ये हैबिट फॉलो करता, चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक बार बैठ के सोचता पूरे दिन में क्या किया, और तुम मान लो किसी दिन नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, फिर दूसरे दिन करते हो, तीसरे दिन करते हो, जब 4-5 दिन हो जाएंगे ना और बैठे बैठे तुम ये सोचोगे यार मैं 4 दिनों से लगातार सेम ही रूटीन में हूँ, अपने बेड पे सोया होता हूँ, कितना गंदा ऐसे करता हूँ टीवी को देख के, है एक कॉमेडी जोक आया है, सीरियस मूवमेंट है, हाँ, और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है और कितनी शिटी है। उसी वक्त तुम वो ना चाहते हुए अपनी हैबिट को फिक्स करोगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम नेटफ्लिक्स एंड चिल करने बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार कितना अगली दिख रहा था जब मैं खुद को इमेजिन कर रहा था ऐसे। एंड ये बहुत पावरफुल चीज है, इसका मजाक मत लेना। जैसे तुम ये चीज करना शुरू करोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते जाओगे, क्योंकि तुम्हें फील होगा फिर मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। इसीलिए हमेशा सोने से पहले मेडिटेशन भी नहीं कहूंगा ऐसे, पर ये एक डिफरेंट तरह की अपनी रिफ्लेक्शन है पूरे दिन पर, 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय द वे, 1st पर्सन से मत करना है इमेजिन, 3rd पर्सन तो करना है। ऐसा सोचना तुम्हारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है एंड तुम वहां से देख रहे हो। बाय द वे, किसी घर में अगर सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली में लगा है ना, तुम उसको भी देख सकते हो रात को सोने से पहले 2 टाइम स्पीड पे, कि मैंने क्या क्या किया पूरा दिन, मैं कैसे ऐसे करके फोन चला रहा था, या मैं कैसे लेट गया था बेफजूल में फोन चलाने, रील स्क्रॉल करने। ये सब चीजें देखना, अगर तुम देखोगे ना तुम्हें हिट होगी रियलिटी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। इट इज लाइक तुम किसी शराबी को जब उसका नशा उतर गया ना, उसको उसी के कारनामों वाली वीडियोस दिखा रहे हो कि वो क्या कर रहा था, कैसे उल्टी मार रहा था, उसी उल्टी से खेलकर नाक में उंगली घुसा रहा था, एंड उसको फिर घिन आएगी अपने आप से एंड वो बंद कर देगा ये चीज, या एटलीस्ट कम तो कर देगा। तो इस चीज को मजाक में मत लेना। हमेशा सोने से पहले एक बार ना लाइट वार्म वाटर से बात लो ताकि नींद अच्छी आए, एंड साथ में बैठ करना सेल्फ रिफ्लेक्शन करो पूरे दिन के ऊपर, एक सीसीटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, या खुद को एक लड़की इमेजिन कर लो, अपनी ही वाइफ इमेजिन कर लो, एंड तुम्हारी वाइफ तुम ही, और तुम खुद को देख रहे हो और सोच रहे हो कि कितना शिटी मर्द है, मैं तो इसको डिवोर्स देकर शिखर धवन की बीवी की तरह ऑस्ट्रेलिया भाग जाऊंगी, या इसके ही बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बना लूंगी जो वो बेटर लड़का है इससे। जब तुम ये चीजें इमेजिन करोगे ना, तुम्हें बड़े हिट होगी, चुभेगी बात, एंड जब चुभती है कोई बात, तभी तो हम उस पर वर्क करते हैं ना। एंड चुभने से ज्यादा अगर तुम्हें भी अपनी फेशियल लुक्स जरा सी भी चुभती है और फील होता है यार आई डोंट लुक गुड,
गुड। तो मैंने एक 1 स्टेप सोल्यूशन चैडमैक्स कोर्स बनाया है, चेक इट आउट। पिंड कमेंट में भी लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक मिलेगा। दोनों को जाना और फॉलो बटन दबा देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।